गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री गणेश भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादो मास में श्री गणेश पुराण के द्वितीय खंड में कथाध्याय 14 और 15 का श्रवण कराएंगे। आई श्रवण कीजिए कथाध्याय 14 और 15 का, जिसमें वर्णन है गणपति का चरित्र कथन कल्पभेद से। श्री सनोक जी ने निवेदन किया कि हे भगवान सूत जी, कल्पभेद से श्री गणेश्वर के अनेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी की पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में सामर्थ्य है। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार से ही सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवण आनंद प्राप्त कर सकूँ। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सनोक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेश उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियाँ थी, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हंसनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया कि हे सखी, अपना कोई गढ़ नहीं है, इसलिए एक गढ़ तो अवश्य होना चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हे क्या कर रही हो तुम सखियों? हमारे पास करोड़ों गढ़ है जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गढ़ की क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, सभी गढ़ आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं के आज्ञा के लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गढ़ जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा की ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिव जी उनकी उपेक्षा करें तो आपके आदेश को कोई भी गढ़ नहीं मानेगा। आप पूछेगी तो अवश्य कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा कि और यह असंख्य प्रथम गढ़, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखिया बोली, प्रथम गढ़ में तो कोई हमारा है ही नहीं। वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिव जी की अनियंता के कारण ही वे शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकल्पों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से नियुक्त हुए हैं। इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गढ़ की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी प्राणित नहीं किया था। बात वही की वही रह गई और कुछ दिन बीतते वे उसे भूल गई। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी स्नानगार में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, यदि कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नदीश्वर उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माता जी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहाँ ठहरने की कृपा करिए। शिव जी बोले, अरे करने दे इंसान, मुझे एक अवश्य कार्य है, तो यहाँ कैसे रुक सकूँ? यह कहते हुए लीला वपु परम शिव नदी के वचनों की अपेक्षा कर सीधे स्नान गार में चला पहुँचा। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगत जननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिव जी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नान उपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जय विजया का सुझाव उचित ही था। मैंने व्यर्थ ही उसका उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गढ़ उपस्थित होता तो शिव जी को स्नानगार में सहज ही नहीं आने देता। नदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की। इससे प्रतीत होता है कि इन गढ़ों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं, इसलिए मेरा निजी गढ़ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गढ़ है वे शिव जी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गढ़ मेरी आज्ञा से ही उनका आज्ञा मानेगा। ऐसे विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उसे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त आयु से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत शोभामय और महाबली,
एवं प्रक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण वस्त्र धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देते हुए बोली, हे वत्स, तू मेरा ही पुत्र है। मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदरपूर्वक जगत जननी के चरणों में नमस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोली, हे जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूँगा। अब आपकी क्या इच्छा है उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती बोली, हे पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वार पर रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आए उसे मेरी अंतःपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर ले। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। इस प्रकार भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथाध्याय 14 का समाप्त हुआ। आई श्रवण कीजिए कथाध्याय 15 का, जिसमें वर्णन है गणपति का शिवगढ़ से युद्ध का वर्णन। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गई। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डटे गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानगार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनकी निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भवन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं है, पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गढ़ों में कोई खड़ा होगा। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है, इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? तब चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर गया और वे बोले, हे मूर्खा, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। श्री गणेश ने कहा, माता स्नान कर रही है, जब ये वस्त्र आदि धारण कर ले तभी उनसे आपके भीतर जाने से संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। तब तक आप यहीं ठहर जाएं। अतः पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को व्यथान अच्छा न लगा। वे बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं? पार्वती का स्वामी और तीनों लोगों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, हे देव, आप कोई भी क्यों न हो, जब तक माता जी की आज्ञा न होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। शिव जी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। वे बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है। अरे तू कौन है जो मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हैं शिव जी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मातृभक्त गणेश ने पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहाँ से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। श्री गौड़ों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिया। साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों को कल्याण निहित है, इसलिए तुम अवलिंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिव गणों को हंसी आ गई। वे बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने कह दिया,
फिर कुछ कठोर होकर बोली, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने समान गढ़ समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश भी हंसे और बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हैं तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगढ़ समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगढ़ लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, हे भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी के पुत्र हैं और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोकर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिव जी कुपित हो गए, बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गढ़, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण न कर सके। यदि वह इतना दुराग्राही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गढ़ों ने शिव जी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस पर उन्हें सबने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्र ले रखे थे। उन्होंने अपनी ओर आते देखकर श्री गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। श्री गणेश उन्हें पुनः चेतावनी दी, हे बालक, तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण मृत्यु मुख में जा पहुँचोगी, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भक्ता से उत्तर दिया, शिव आज्ञा पालन गणों तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा का पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की और भूत भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख ली। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्मल अकेले बालक का और बलवान शिव गणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिव गणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होगी, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा की इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बला की बात सुनकर श्री गणों को क्रोध आ गया और तब नंदी, भृंगी आदि श्री गणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। श्री गणेश जी ने भी क्रोध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बालक गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्धर्ष वीर शिवगढ़। किंतु कुछ देर में ही शिवगढ़ व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देती हैं, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगढ़ को प्रलयकारी दिखाई देते थे। इस प्रकार रूप को देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगढ़ प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए यह सब देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद ने शिवपुत्र और शिवगढ़ों की युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, हे भूत भवन, हे भूतनाथ, इस समय यह कौन लीला चल रही है? यह हमारे करने योग्य कोई कार्य तो आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घूमने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचे कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर श्री गणेश ने उन्हें प्रणाम किया। कमल आसन भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है, किंतु विष्णु ने
प्रवेश बनाया और ब्रह्म जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गई। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, इससे समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमल उद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपा पूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। श्री गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांति प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्म विष्णु चुपचाप वहाँ से हट गई। तभी गरुड़ों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और षडानन आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरी घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है। शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्धंस, दिव्यकर्मा, देवगण और अन्याय प्रक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी क्षमता अन्य कोई शक्ति कर ही नहीं सकती। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाच को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विहार कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही कई सी फट जाती, उधर ही रक्त की नदी से बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अयोध्या दिखाई देने लगती। देवराज इंद्र का व्रत व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध निष्फल हो चुके। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला। यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार भादो मास में कथा अध्याय 15 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।